Good morning, students. As you know that our chapter, that is lines and angles, is going on, and we have done the introduction, and we have started the exercise 6.1, and we have done the two sums. Now let's see the sum third of exercise 6.1, chapter number 6, that is lines and angles. 25th April today. In the given figure, angle PQR is equal to angle PRQ. Now see the figure first. सबके पास एनसीईआरटी बुक्स होंगी तो आप वो खोल के साथ साथ आप देख भी सकते हैं. Now, in the given figure, angle PQR given equal to angle PRQ, ये इसके given हमें equal है. Now we have to find, to prove what we have to prove angle PQS. This angle is equal to angle PRT. We have to prove this angle is equal to this angle. We have to prove. देखिए बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान रखना. हम नंबरिंग दे देते हैं. दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 3, दिस इज एंगल 4. सो व्हाट इज गिवन? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. व्हाट वी हैव टू प्रूव? एंगल PQS. एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3. ये हमें प्रूव करना है. कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है. अब चलो प्रूफ में देखते हैं हमें किस तरह इसका प्रूफ करना है. ध्यान से देखना बेटा. एंगल 1 प्लस एंगल 4, एंगल 1 प्लस एंगल 4 का सम हमारा कितना होगा? दैट इज़ 180 डिग्री, लीनियर पेयर. सिमिलरली एंगल 2 प्लस एंगल 3 का सम हमारा कितना होगा? अगेन 180 डिग्री, दैट इज़ लीनियर पेयर. तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन. दिस इज़ आर सेकेंड इक्वेशन. और हमें गिवन क्या है? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, दैट इज़ थर्ड इक्वेशन. अब आप एक चीज़ देखिए, एंगल 1 प्लस एंगल 4 का सम कितना है? 180 डिग्री. एंगल 2 प्लस एंगल 3 का सम कितना है? 180 डिग्री. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, सो ऑटोमेटिकली वी कैन से दैट एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4. सो फ्रॉम 1, 2 and 3 we can say that angle 4 is equal to angle 3. अब एंगल 4 क्या है हमारा? एंगल PQS is equal to एंगल 3 क्या है हमारा? एंगल PRT. hence proved. तो सिंपल एक कंसेप्ट लगा इसमें हमारा लीनियर पेयर का कंसेप्ट इसमें हमने यूज़ किया है. तो हमने क्या किया? सबसे पहले एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर. सिमिलरली एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज ऑल्सो 180 डिग्री, दैट इज लीनियर पेयर. इफ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, देन ऑटोमेटिकली वी कैन से इफ देयर सम्स आर इक्वल, देन एंगल 4 मस्ट बी इक्वल टू एंगल 3. Okay, so this is sum third. Sum fourth you have to try yourself, very easy question. Now let's move to the sum fifth. The most important question, सम फिफ्थ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इसके आप पहले एक बार डायग्राम देखिए. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. दिस इज P, दिस इज O, दिस इज Q, दिस इज S एंड दिस इज R. देखिए भाई क्वेश्चन क्या है. इन द गिवन फिगर POQ is a line. Ray OR is perpendicular to PQ. Means perpendicular means 90 degree. OS is another ray between the rays OP and OR. OS एक रे है किन किसके बीच में? OP और OR के बीच में. हमें प्रूव करना है. टू प्रूव एंगल ROS is equal to, अब देखो ROS कहाँ पर है? ROS ये वाला एंगल हमें किसके प्रूफ करना है? इक्वल 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS. एंगल QOS माइनस एंगल POS. जो ये वाला एंगल है, इस पूरे में से हमें दिख भी रहा है कि इस
क्यू ओ एस में से इसमें से हम ये माइनस करेंगे तो हमारा हाफ ऑफ ये आ जाएगा। अब देखो ये कैसे करेंगे क्वेश्चन हम। सबसे पहले आप देखो, आपको दिख रहा है प्रूफ में इसके दैट ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, सो देयरफॉर एंगल पी ओ आर इज 90 डिग्री। पी ओ आर कितना हो जाएगा हमारा, 90 डिग्री हो जाएगा ये हमारा। अब यहाँ से देखो एंगल पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ आर, पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ आर। जब पूरा हमारा एंगल पी क्यू आर 90 डिग्री है और पूरे एंगल पी क्यू आर को हम क्या लिख सकते हैं, इस दिस एंगल प्लस दिस एंगल मीन्स पी ओ एस प्लस क्यू एस ओ आर। पूरा एंगल हमारा क्या है बेटा, पी ओ आर जो हमारा 90 डिग्री है। तो पी ओ आर जो हमारा एंगल है इन दोनों एंगल्स के सम से बना है। तो क्या क्या एंगल है, पी ओ एस प्लस एस ओ आर, वो भी किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम एंगल एस ओ आर या आर ओ एस की वैल्यू निकाल देते हैं। तो ये आ जाएगी आपकी 90 डिग्री माइनस एंगल पी ओ एस, दैट इज़ फर्स्ट इक्वेशन। ये क्या हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब दोबारा आते हैं हमारा कि जो हमें पता है हमारा क्या है, ये ओ आर किसके परपेंडिकुलर है हमारा, पी क्यू के। सो देयरफॉर एंगल क्यू ओ आर इज ऑल्सो 90 डिग्री। क्यू ओ आर भी हमारा एंगल 90 डिग्री होगा। अब क्यू ओ आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, क्यू ओ आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल क्यू ओ एस। क्यू ओ एस में से अगर मैं आर ओ एस माइनस कर दूँ तो क्यू ओ आर आ जाएगा। क्यू ओ आर हमारा कैसे आएगा, इस पूरे एंगल में से अगर मैं ये एंगल माइनस कर दूँ तो ये आ जाएगा। तो यही मैंने किया है, क्यू ओ आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू ओ एस माइनस आर ओ एस इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से भी आप आर ओ एस की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितनी आ जाएगी, एंगल क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब आपको कुछ नहीं करना, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर देना है। जब भी हम ऐड करते हैं तो क्या होता है, हमारा लेफ्ट हैंड साइड हमारी लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होती है और राइट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड में ऐड होती है। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। और यहाँ से हमारा एंगल आर ओ एस क्या आ गया, 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। दिस इज आर रिजल्ट विच वी नीडेड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखिए बेटा इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमने क्या किया है, हमने क्या चीज़ यूज़ करी है इसमें। कुछ भी अगर हमें गिवन होता है तो हमें उस क्वेश्चन को यूज़ करना होता है। इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या था, गिवन हमें बस ये था जो ओ आर है परपेंडिकुलर है किसके, पी क्यू के। सिर्फ एक गिवन कंडीशन थी, एक गिवन कंडीशन को हमने यूज़ करते हुए क्वेश्चन किया है। अब देखो कैसे किया है। सबसे पहले हमने क्या गिवन था, क्यू आर परपेंडिकुलर टू पी क्यू, तो हमारा एंगल पी ओ आर कितना हो गया, 90 डिग्री। पी ओ आर को हम कैसे लिख सकते हैं, पी ओ एस प्लस एस ओ आर, वो भी 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ से हमने दोनों साइड से आर ओ एस की वैल्यू निकाल ली। दो कंडीशन से आर ओ एस की वैल्यू हमने निकाल ली। जब हमारी आर ओ एस की वैल्यू आ गई तो हमने क्या किया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमने ऐड कर लिया। तो आप ये कह सकते हैं इस वीडियो में हमने दो क्वेश्चन करे हैं, दैट इज सम थर्ड एंड सम फिफ्थ ऑफ द एक्सरसाइज 6.1। सम फिफ्थ तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सम थर्ड में हमारा क्वेश्चन है तो बस एक लीनियर पेयर का कंसेप्ट था। नाउ व्हाट ओनली 2 क्वेश्चंस आर लेफ्ट, दैट इज सम फोर्थ एंड सम सिक्स। सो यू हैव टू ट्राई बोथ दिस क्वेश्चन। इन केस ऑफ एनी क्वेरी वी विल डिस्कस देम लेटर ऑन। सो अब तक हमारा बेटा क्या हो गया, इंट्रोडक्शन कर लिया हमने, एक्सरसाइज 6.1 कर ली, एंड आई होप यू हैव डन द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑल्सो 6.1 से पहले की जो भी एग्जाम्पल्स थे आपने वो कर लिए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारी सेकेंड एक्सरसाइज, दैट इज़ एक्सरसाइज 6.2। तो अपनी क्वेरीज आप पुट करते रहिए बेटा, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, कंप्लीट योर होमवर्क, अपना नोटबुक में काम अपना पूरा करते चलिए आप लोग। और आपको जैसे पता है कि द वर्ल्ड इज़ फेसिंग फ्रॉम द कोरोना वायरस पैंडमिक, तो आप अपना ध्यान से रहिए, स्टे होम, अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करिए, ट्राई टू अवॉइड द कोल्ड थिंग्स, ईटिंग कोल्ड और हैविंग और इफ़ यू आर ड्रिंकिंग एनी कोल्ड वाटर ट्राई टू अवॉइड इट, नॉर्मल वाटर पिए, उससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगी। ओके बेटा, सो गॉड ब्लेस यू ऑल, अच्छे से पढ़ाई करिए, एंड इन केस ऑफ एनी क्वेरी यू कैन आस्क एनी टाइम। थैंक यू।